बड़ा मुश्किल है घर वालों से डील करना। मेरी मम्मी को पता है मैं बाइसेक्सुअल हूँ। शी ऑल्सो नोज आई हैव अ गर्लफ्रेंड। शी स्टिल कीप्स नेगोशिएटिंग। कह रही तुम्हें लड़के भी तो पसंद है, तो लड़के देख लो। तो मैंने थोड़ा उन्हें उनकी भाषा में समझाया कि मम्मी मुझे ना उतने नहीं पसंद लड़के। तो कह रही है उतने मुझे भी नहीं पसंद। उतने किसको पसंद होते हैं? बात तो सही करिए आप। तब से मैं हर शो में जाके लड़कियों से पूछ रही हूँ, पता है, गर्ल्स हैव यू फेल्ट दिस फॉर अ गाय, कि हाँ लड़के यम्मी। पीछे दो लड़के हाँ कर रहे हैं। मम्मी कोशिश कर रही है मेरी कूल मॉम बनने की, पर हो नहीं पा रहा उनसे। अभी रिसेंटली ट्रेजेडी होगी मेरी उनके साथ। मम्मी ने वाइब्रेटर पकड़ लिया मेरा। आई मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस में ठुमकते हुए, कह रही इधर आओ बैठो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे एक। बैठो बस आराम से, मुझे एज अ फ्रेंड बात करनी है। अबे यार ये पक्का मेरा वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। मैं कहा या सखी व्हाट्सअप। कह रही है कुछ देखा मैंने तुम्हारा रूम में गैजेट। क्या? वही तुम जो खिलौना तुम्हारा वो देख लिया मैंने, वही गैजेट खिलौना ये सब बोल रही मेरी कूल मॉम। वाइब्रेटर नहीं बोला जा रहा है इनसे। मम्मी को लगता है वाइब्रेटर बोलेंगी ना ऑन हो जाएगा। अरे तुम समझ गई हो मैं क्या कह रही हूँ, तो बता दो कि वो तुम्हारा ही है। इस टाइम पे ना अंदर से, हर बच्चे के अंदर से उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम निकलता है। कुछ भी पकड़ा जाए तो लाइक तुम्हारा ही है। मैं कहा कसम से मम्मी पापा का है। कह रही बकवास मत कर, मुझे पता उनकी चॉइस। तो 2.5 मिनट चली ये बकचोदी, सब उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं हम, बट हम मुद्दे पे नहीं आ रहे। तो मैंने भी मम्मी कंफ्यूजन का फायदा उठाया। मैं कहा पता नहीं आपने क्या देखा है, क्या बोल रहे हो भाई। मुझे क्या पता था कि प्रैक्टिकल दे देंगी। मेरे रूम में गई, कबर्ड खोली, निकाला उसे, यूं खड़ी होगी, कह रही ये क्या है? अरे आराम से भाई रखो, उन्हें दामाद जी है वो। मम्मी बौखलाई, यूं बेड पे फेंका उसे। वो लोट पटाते हुए गए एकदम दामाद जी बेड पे, ऑन हो गए। मम्मी पैनिक, कह रही बंद कर इसको। मैं कहा अब तो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो अपशगुन होता है। दामाद जी है भाई। भाई जो मेरी माँ ने ऐसी तैसी करी है मेरी। कह रही तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कर रहे हो तुम घर में? तो बाहर थोड़ी ना अच्छा लगता है ये सब। कह रही बस बहुत हो गया, अब ये ना हिंट्स है, तुम्हारी बॉडी तुम्हें समझा रही है कि शादी का टाइम हो गया है। मैं कहा क्या? कह रही देखो तुम्हें लड़के पसंद तो हैं, तो ये उतने नहीं पसंद का ड्रामा मत करो मेरे आगे। मैं कहा मुझे हैं पसंद इतने ही, नहीं कर रही शादी, जो करना है कर लो। बैक टू बैक ट्रेजेडीज हो रही है भाई मेरे साथ घर में। एक तो पापा रिटायर हो गए हैं, सारा टाइम घर पे होते हैं। इतना मिस करती हूँ ना उनका काम पे जाना। नहीं यार वेले पापा लोग बहुत बकचोदी नहीं करते। सच में मेरे पापा पता प्रैंक्स करने लग गए हम पे। मेरे पापा हमारे घर के मेन डोर के पीछे जाके एक दिन छुप गए, वेट कर रहे हैं बच्चे आएंगे डराऊंगा। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं थी नहीं घर पे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, पापा एकदम मेरे पे दुबक दिए। मेरे मुंह से निकल गया यार आप चूतिया हो क्या? गाइस मेरे पापा ऐसे हैं जो यार पे ऑफेंड हो जाते हैं। मैंने डर के मारे अपॉलॉजी भी गलत दे दी। मैं कहूँ सॉरी पापा, मुझे लगा भैया है। अरे भैया चूतिया है कि मैं हूं? नहीं डिसाइड कर लो तुम, कल को पति लाओगी वो भी चूतिया लाएगा तुम्हें। मैं कहा ऐसी बात नहीं है पापा, पति तो मैं चूज कर सकती हूँ ना। पहले से ज्यादा ऑफेंड हो गए। बहुत सुनाया फिर पापा ने मम्मी को। यही करते हैं, माँ को घसीट लाते हैं।
उन्हें सुना रहे हैं और बनाओ अपनी बेटी को फेमिनिस्ट। ये बेटी तुम्हारी बाप को गाली दी है इसने। मेरी मम्मी मुझे गुस्से में घूर की तो गाली तो कौन सी? मैं कहा चिल करो, माँ वाली नहीं दी। क्या बोला तूने पापा को? मैं कहा चूतिया हो क्या यार? तूने यार बोला पापा को? मैं कहा चूतिया हो क्या? तो मम्मी कह रही है नहीं। मैं कहा पापा ने मना ही नहीं किया। वो भी उनसे पूछ रही है आपने हाँ कर दी? कह रहे पूछा नहीं है इसने, बताया मुझे। ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं अब कि आप 60 साल के हो गए, क्या घर में भूबू लगा रखा है? बच्ची डर गई, उसका रिफ्लेक्स एक्शन था। तो कह रहे ठीक से नहीं डरी, ऐसे डर जाती हे भगवान। मम्मी भी हंस दी, स्वामी कितने बकचोद हो आप। हे भगवान। अब पापा मम्मी से भी गुस्सा है। भाई मम्मी ने बहुत सुनाया कि तेरी वजह से देख क्या हो गया, तू मना पापा को। मैं कहा मेरी गलती है, मैं सॉरी बोल दूंगी। कह रही उससे कुछ नहीं होगा, अगली बार पापा डराए ना तो ठीक से डर जाइयो। हाउ रिटायर्ड आर यू गाइस? अब तो ईगो हर्ट हुई है भाई अगले की। वेले ये लोग। नेक्स्ट डे मैं सामान लेने घर के बाहर गई थी। जैसे ही घर वापस आई, घर की चौखट पे हूँ अभी, मुझे मम्मी का फोन आ गया, पापा छुप गए बेटा, तू रेडी रहना। अबे यार ये बहुत पागल लोग हैं भाई। मुझे पता था फ्रंट गेट पे अपनी पोजीशन लेके खड़े होंगे। मैं कहा मम्मी पीछे का दरवाजा खोलो। इस बार भूत का सामना होगा पिशाच से। मैं पूरा घूम के गई अपने घर के अंदर, एंटर हुई, सामने जाके देखा पापा दरवाजे पे छुपे हुए हैं। मैं उन्हीं से 2 फीट पीछे जाके छुप गई। मैं कहा जैसे ही ये मुड़ेंगे मैं करूंगी धप्पा। गुड प्लान। बाप बाप होता गाइस। मुझ पे और मेरे प्लान पे जो उड़ता हुआ बाद आया है, इस बार मेरी रूह कांपी है। बेटी बेहोश ही कर दी। इन्हें ये अभी भी छुपे हैं, इन्हें पता ही नहीं है जंग जीती जा चुकी है। बेचारी मम्मी वीडियो बना रही थी कोने से यार, उन्होंने भी फोन फेंक के तोड़ा है। बेटी बेहोश है, बाप छुपा हुआ है, मम्मी चिल्ला दी क्या कर रहे हो, एक बार देख तो लो पीछे। पापा ही डर के कौन है बहन तो। हे भगवान। मैं कहा टू लेट डैड, अब तो वीडियो बन गई आपकी। इट्स ट्रू, आई एम अ लॉट लाइक माई फादर। होता ना आप एक साइड ऑफ पेरेंट्स पे ज्यादा चले जाते हो। इस मामले में भाई सही है यार, उसने बेस्ट चीज की है पापा की, जायदाद। हैं तुम लोगों के सिबलिंग्स है? मोस्ट ऑफ यू राइट? क्योंकि मुझे ना एक नॉस्टैल्जिक बात करनी है गाइस तुम लोगों से। तुम लोग बचपन में अपने भाई या बहन के साथ नहाए हो? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव। लोग ना हाथ खड़ा करके लेफ्ट राइट देख रहे हैं। अच्छा मेरे घर में तो नहीं चल रहा ना ये सब। काफी कॉमन होता था ये, सबकी माए मिडिल क्लास फैमिलीज में यही हो रहा है। दोनों बच्चों को एक साथ डाल देती है नहाने की, जाए मरे परे। हाँ एक ही बारी बाथरूम गंदा होगा मेरी जान छूटेगी। विच इज क्यूट, हमने तो बहुत फन किया है। पर मेरा सवाल ये है मम्मी जात से कि एग्जैक्टली इन्हें कब पता चलता है कि बचपन खत्म? क्या पता मम्मी लेट हो जाए, बच्चे ना ही जा रहे, जवानी चढ़ गई, लत नहीं छूट रही, भाई ऑफिस नहीं जा रहा, नहाऊंगा तो बहन के साथ। सोचो लड़की की शादी हो गई है, वो ससुराल जाके नॉस्टैल्जिक हो रही है। हाँ माई के फोन घुमा रही है, हेलो भैया घर हो? हाँ गीजर चला दो, आ रही हूँ मैं। वही अपने वाला बबल बात। नहीं नहीं सिर्फ मैं ही आऊंगी, जीजू नहीं आ पाएंगे। अरे वो अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं। रिलैक्स गाइस, ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं होता। अब तो शादी हो गई है मेरे भाई की। नहीं अच्छा नहीं लगता ये सब। बट आई फील अगर सिबलिंग ना हो तो मजा नहीं आता। बुआ की बीचिंग किससे करें? मैं और मेरा भाई यही करते हैं, शादियों में जाके सारे रिश्तेदारों को देख के फुकरे। पर इतने सालों में मैंने एक बार नहीं सोचा था कि जिस दिन मेरा भाई बाप बनेगा उस दिन
मैं बुआ बन जाऊंगी, माई सेल्फ बुआ। रिसेंटली हुआ यह हादसा। भाई रिस्पेक्ट नहीं है हम लोगों की यार। मेरे को तो बहुत बुरा लगा यार बुआ बनते ही। मैंने तो अपनी बुआओं को फोन कर करके सॉरी बोला है, पता है हाँ, कि नहीं बुआ आप ठीक थे, मम्मी की गलती है सारी। अरे बुआ पापा तो आदमी ही गलत है ना। अब नहीं अब ज्यादा हो रहा है। बुआ फूफा तो चूतिया ही है। आई लव माई नीस अलॉट, प्यारी सी है छोटी सी, और उसने भी रेसिप्रिकेट किया यार। लव इज सच अ क्यूट फीलिंग। मतलब आप मानोगे नहीं,